हाँ आज को पंखो चला लिया, लेकिन गाय थोड़ी चला लेंगी कि चल ठीक है यार ठंडी हवा का माँ गाय ने भी वो तो बोल नहीं सकती। गायों के लिए 5 कूलर प्लस 1.25 लाख रुपए में मेरी तरफ से, और प्लस उसके अलावा भी मैं कुछ सहयोग करता रहूँगा। मैं कमा भी तो बीज है, अरे यार दान करो ज़्यादा से ज़्यादा, आखिर गौशाला बेचारी गाय हिंज के कट्ठे जाएंगी कि ईश्वर उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। गांव वाला संगठित हो कि ही गाय बेसहारा आवारा गाय घूमया करती, मृत्यु ही अकाल के ग्रास में चली जाती, मौत हो जाती। राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियो। और भी खबर देखने के लिए थे खबरियो मीडिया के टेलीग्राम पर जा सको हो, डिस्क्रिप्शन में भी को लिंक दिएड़ो है। आज आप यहाँ झुंझुनू जिला के उदयपुरवाटी तहसील में सिंगनौर गांव है। गौशाला के अंदर देखो आप खड़े हाँ, सिंगनौर गांव है बिका बामासा ही सारा लोग ही ग्रामवासी ही व मिलकी एक योजना बनाई है कि आपने जी की गऊ है बा आवारा गुम है, गाँव में किसाना की फसल ने भी नष्ट करे हैं और साथ में गऊ भटकती रहे, भूखी रहे, प्यासी रहे। तो गांव में एक धार्मिक श्रद्धा है, भावना है और गऊ ने बचाने के लिए गऊ दान करकी और बहुत बढ़िया इस गौशाला बनाई है। या कई साबू बनाई है, आ सारी आपा गांव का लोगाऊ ही जान छा। गौशाला के मुख्य द्वार पर आपा खड़िया हाँ, अठे ग्रामीण जन जका गौशाला की रख रखवाली रखें, खूब प्रयास करे हैं, वह भी आपने बीच में मौजूद ही। साथ में थे देख सको हो एक कूलर पड़े है, सही राम जी डुड्डी ही जका फौज से रिटायरमेंट ही आको परिवार भी आयो है। आ एक बहुत बढ़िया भावना है दान पुण्य की। देखो गर्मी है जबकि सिर्फ इंसाना नहीं कुन लागे, बेजुबान जानवर ही आने भी गर्मी सतावा है। तो सही राम जी का दिल में एक बहुत बढ़िया ख्याल आयो है कि आपने जी की गौ माता ही जी की गौशाला में रह रही ही, अगर भी मैं आपा भी कूलर लगा दें, थोड़ी सी यहाँ की तपती गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ का मौसम में थोड़ी गौ माता ने राहत मिलेगी। गौशाला के लिए थे क्या कहना चाहूँगा? मैं गौशाला के लिए ये कहना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला का माँ अपने दान करो, है ना। दान सु ही सब कुछ बढ़े है। आर्थिक सहयोग कतो करियो। आर्थिक सहयोग मेरो यो है इसकी गाय हैं, गाय माता है कि यार इंसान ना अफा आज को पंखो चला लिया, लेकिन गाय थोड़ी चला लेंगी कि चल ठीक है यार ठंडी हवा का माँ गाय ने भी वो तो बोल नहीं सकती। गायों के लिए 5 कूलर प्लस 1.25 लाख रुपए में मेरी तरफ से, और प्लस उसके अलावा भी मैं कुछ सहयोग करता रहूँगा। वो दान है गांव की ही तो भावना बहुत बढ़िया है, लेकिन और गांव का लोग भी जुड़ाव रखें, इसलिए थे सब लोगों के अपील करना चाहूँ। मैं से लोगों से ये अपील करना चाहूँ ज़्यादा से ज़्यादा उसका आपने तूड़ो है, छानी है यार, गांव का यहाँ बताओ उसकी मैं कमा भी तो बीज है, अरे यार दान करो ज़्यादा से ज़्यादा, आखिर गौशाला बेचारी गाय हिंज के कट्ठे जाएंगी, है ना। चारों तरफ तारबंदी कर दी, अरे तो गाय दान करो, ऑटोमेटिक ऊपर लो भगवान अपन दोगो। और सगले ग्रामवासियों में तो यही कहना चाहूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसके थे ध्यान देगा डबल थर बढ़ोगो। मैं पिछली बार करो मेरा 100 गुना बढ़ो, अब की बार मेरा 100 गुना है, तो मैं अगली बार और सोच रहा हूँ उसकी और ज़्यादा करूँगा। कारण कि शुरू से ही मेरी इच्छा थी इसकी हाँ ठीक है अपन गौशाला के लिए गौ माता है, और सभी गौ सेवकों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, सबको यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दान कीजिए। उससे क्या आता है यार, एक आत्मा की खुशी मिलती है। आप खुद जब हेल्प करके आप देखोगे बेजुबान की, तो आपको खुद को महसूस होगा इसकी वाकई में खुशी होगी। गोरूराम कुलेरी इसी गांव का निवासी हूं। और ये गौशाला को निर्माण थे कदों शुरू करो? काफ़ी दिनों से इसके लिए लोगों के अंदर इसको शुरू करने के हमारे प्रयास थे, काफ़ी लोगों के संपर्क किया। उसके बाद में एक संपूर्ण गांव की एक मीटिंग है वो बुलाई गई 16 जनवरी 2022 को। उसके अंदर करीबन 100 आदमी इकट्ठे हुए गांव के। उसके बाद में हमने दूसरी मीटिंग बुलाई 26 जनवरी 2022 को। उसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर 200 के करीब आदमी हुए, और सब लोगों की इच्छा थी कि भाई गौशाला उसका निर्माण होना चाहिए। और उस मीटिंग के अंदर सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके और अपनी स्वेच्छा से गौशाला निर्माण की स्वीकृति दी, और स्वेच्छा से उनके अंदर अपना जन सहयोग दिया। ये गौशाला में थारी कमेटी कताक जना की अज का रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी रखें? इसमें 21 आदमियों की कमेटी है, और मेरा तो शुरू के अंदर भी यही सुझाव था कि भाई इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़ेंगे और वो सब लोग अपनी गौशाला इसको मान करके चलेंगे, नहीं कि कोई व्यक्तिगत मान के चलेंगे, तो गौशाला का काफ़ी अच्छा विकास होगा। 21 तो कमेटी का सदस्य ही, और सदस्य भी ही के जगह और भी सदस्य हैं, करीबन 100 के करीबन सदस्य हैं इसमें। गांव के सभी लोग हैं वो उसके अंदर शामिल हैं, और सभी के विचार इसके अंदर लिए जाते हैं। और जो अपनी इच्छा से
जो भी इसके अंदर सहयोग देना चाहता है वो उसके अंदर दिया है और उसका सहयोग लिया है और किसी को बाध्य नहीं किया। एक अंदर गौशाला को अब थे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हाँ हैं? बिल्कुल, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और गौशाला के अंदर देख रहे हैं टेंट सेट भी ही जी, हाँ पानी की व्यवस्था कठाऊँ है गौशाला में। इसमें पानी की व्यवस्था है वो पड़ोसी है वो अपने कुएं से करते हैं और टिन साइड है वो 2 भामाशाहों ने डलवाए। एक टिन साइड है वो मोहन लाल जी गिल है, सेवानिवृत्त SHO है, उन्होंने डलवाया है। और एक दूसरा है वो उनका ही चचेरा भाई है रघुवीर उर्फ सेठी, उसने डलवाया। एक बड़ी खेल बनवाई है उसने, मूलचंद जी चतुर्वेदी है, उनका लड़का है विष्णु शर्मा है जो विदेश में रहता है, उसने अपनी इच्छा से खेल बनाने की घोषणा की और लगभग 35,000 रुपये की लागत से खेल बनाई। एक दूसरी खेल है वो अपने यही गांव के अंदर चौथमल जी कुमावत है, उनका लड़का है वो महेश कुमार है, उसने इच्छा व्यक्त की और उसने भी बनी खेल बना दी। जो टिन सेट बनाए हैं उसके नीचे पशुओं को चरने के लिए जो बड़ी बड़ी लाश बनाई गई है वो भी टिन सेट बनाने वालों ने अपनी इच्छा से बनाई। मतलब लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग इसके अंदर रहा है। केवल जो चारे पानी की व्यवस्था शुरू के अंदर ही वो ही उस जन सहयोग से हुई है, बाकी ये लोग अपनी इच्छा से वो कर रहे हैं। मेरा नाम दिलीप सिंह जी है साहब। भामाशाह के लिए थे क्या करना चाहोगा? देखो भामाशाह तो मैं चाहूँ कि हर घर में पैदा हुई, एक नहीं 4-4 पैदा हुई, ताकि धरती पे जो धार्मिक कार्य है ना वह अच्छा रूप ले सके, तो और अच्छे उनको योगदान हो उसका, हर चीज़ अच्छी हो सके। अभी जस्ट जो सही राम जी और उनकी फैमिली आए हुए हैं यहाँ पे, एक बार कहने से उन्होंने जो 5 कूलर और 16 लाख रुपए की जो अनाउंस किया था, तो आज 5 कूलर ला रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं मेरी पूरी गौशाला टीम की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ईश्वर उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। और भामाशाह का एक गौशाला में सहयोग करे है। देखो साहब, पानी को शेड बनाया, पानी की टंकियाँ 2 बनाई, विष्णु शर्मा और महेश जी कुमावत ने बनाई, मोहन जी गिल थानेदार और उनके एक चचेरे भाई ने जो सेठी बोलते हैं उनको, उन्होंने बनाई है। और जो मेन गेट है ये श्री मक्खनलाल जी मीणा ने बनाया है अपने पिताजी की याद में। और जो पीछे आप 2 देख रहे हैं, एक रूम है, एक रसोई है, ये प्रहलाद सिंह जी धाबाई की तरफ से बनाया गया है। अब गौशाला में लगभग कतरों सहयोग आ चुके हैं तारकन? कम से कम 5 लाख रुपए नगद आ गए हैं मेरे पास में। और कतों खर्च कर चुके हैं वो लगभग? उसमें से 3 लाख रुपए खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया अभी। 2 लाख करंट हमारे पास में है। उसका भाई कहता सुरेंद्र सिंह जी चौहान देख रहे हैं, और कोषाध्यक्ष गोरू सिंह जी कुलरी है जो वरिष्ठ अध्यापक से रिटायर्ड है, वो है। सचिव अमरचंद जी गोदारा, अध्यक्ष मोहन सिंह जी गिल, वो आज किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो इस उम्र में 60 साल की उम्र में भी, 65 साल की उम्र में भी इतने अवेयर हैं कि यानी हम जो यंग लड़के उनसे ज़्यादा एक्टिव है। गौशाला के लिए जो कि गौ माता ही आकले थे चारा की व्यवस्था के हिसाबों करो? जब फर्स्ट में इनिशियली को स्टार्टिंग करी गौशाला की, जब आपा हरियाणा से कम पिकअप मंगाया करता, और जब फसल कटी है तो ग्रामीण जना को अच्छो उल्लास के साथ सहयोग मिल रहा है। माने इसके लिए मैं 2 पिकअप और एक ऊँट गाड़ी लगा रखी है, और आमजन हर आदमी, हर किसान मान बार बार फ़ोन कर रहे हो 10-10 बार कि जल्दी आओ, ये तोड़ो उठाओ, ले जाओ उठाओ, लेकिन मैं ही कौन पहुँच पा रहा। तारकन पर्याप्त भंडार हो का अभी और जरूरत है? नहीं, जरूरत तो काफ़ी है साहब। अभी तो कम से कम 3 महीना कोई स्टोरेज हो पाया मार्केट। ये गौशाला के अंदर की व्यवस्था ही 190 बाई 190 के मायने आप तारबंदी करी है। तारबंदी के मान 3 हिस्सा में, एक हिस्सा के मान गऊ, एक हिस्सा के मान दुधारू गाय, एक हिस्सा के मान छोटा बाछड़ा। आगे 3 जगह व्यवस्था करी गई है। तीनों जगह फूस की व्यवस्था है, तीनों जगह पानी की व्यवस्था है। पड़ोस में अठे पानी की व्यवस्था है। अभी गवर्नमेंट को अठे ट्यूबवेल बनी है, ट्यूबवेल के मान पानी चालू हुआ है, पाइपलाइन आ पड़ी है। 1-2 दिन के मान इन चालू कर देवा, पानी कोई समस्या को नहीं। फूस हो इकट्ठा हो रही है इन गायों के लिए। गाय ही अंदर बगले चारों डालने के लिए कोई पात्र हो रही हैं? लाश है, छोटा गिरनिया है। लाश तो जी टिन सेट बनवाया 2 यहाँ के वहाँ बड़ी लाश ही, एक साथ में 50-60 गाय साथ में चर सकें। अब कुल कितनी संख्या है गायों की? 125 गाय। बैठने के लिए काफ़ी पेड़ हैं, छाया की भी कोई समस्या नहीं है। तारबंदी है, आराम से बैठती हैं, खुली रहती हैं। पानी पीने के लिए पूरी व्यवस्था है, खाने के लिए पूरी व्यवस्था है। ताराचंद गोदारा। ये गौशाला के अंदर खड़िया हाँ, तो ये गौशाला के निर्माण में थे देखियो है गांव को के सहयोग रियो है? गांव को बहुत बढ़िया सहयोग रियो। तो थारो आगे के प्रयास चल रहे है गौशाला के लिए? गौशाला के लिए चारे की व्यवस्था करिया हाँ, और कोई गाय बीमार हो जाए बिन दवाई दो। आगे चल के पक्के निर्माण की योजना है, 4 दीवारी। अच्छा। और टेंट साइट भी और करेंगे। मनोहर लाल शर्मा। थे सिंगनौर में या गौशाला बनाई है, प्रेरणा थे कठाऊं लेनी है?
आ प्रेरणा गांव वाला सा संगठित हो कि ही गाय बेसहारा आवारा गाय घूमया करती और गांव में थैलियां खाया करती, कचरो खाया करती और मृत्यु ही अकाल के ग्रास में चली जाती, मौत हो जाती। तो मैं संगठित होकर की 26 जनवरी 2022 ने मैं संगठित होकर की इको एक अस्थायी गौशाला को निर्माण आरंभ करो और 2 फरवरी 2022 ने इको शिलान्यास करके और बाद में गांव का हर व्यक्ति संगठित होकर स्वेच्छा से अपना आप से अपनी नेक कमाई में से दान निकाल के एक से एक बामासा अठे आयो और अपनी स्वेच्छा से दान देतो बेसहारा गायें की व्यवस्था करवा लाग्यो। आज मारा लगभग 125 गायें की मैं सेवा करा हाँ। गाँव का हर व्यक्ति को योगदान है, स्वैच्छिक योगदान है, हर व्यक्ति तन मन धन से समर्पित है और प्रेरणा भी यहाँ की मिल रही है कि हमारी हार्दिक इच्छा यह है कि इन एक पक्को गौशाला को रूप दें और पक्को निर्माण आरंभ कराएं। क्यों कि गांव वाला का सहयोग से रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, पानी की व्यवस्था हो चुकी है। कि गऊ ही अंदर ही बन सार संभाल के लिए चरान के लिए भी कोई आदमी रख रखे है? बिल्कुल, एक मेल और फीमेल 2 आदमी रख रखे हैं, जोड़ा से रख रखे हैं। दोनों जना आराम से अच्छी सेवा करें। दुधारू गाय हैं, बाकी अलग से व्यवस्था कर रखी है। अच्छी रख रखाव कर रहे हैं, अच्छो ऑन टाइम पर फूस खिलानो और अच्छी परवरिश कर रहे हैं गाय। गौशाला में आप देख रहे हैं जो कोई ढांचो बना रखे है वो अस्थायी है कि स्थायी? अस्थायी है फिलहाल तो इन के हिसाबों और बनाने की तारी योजना है? पक्की बनाने की योजना है। आज आप सिंगनौर गांव में एक बीड़ है बीके अंदर गौशाला बन ली है। अठेज का गौशाला बनाई है और खूब अथक आपको प्रयास करियो है इन बनाने में। वह भी आपने बीच में मौजूद ही आपकी राय देनी है गौशाला बनाने की भी बाकी खूब मेहनत है भी के बारे में बतायो है। साथ में ही ग्रामवासी का सहयोगी ही बामासा ही दानदाता ही वह भी आपने अठे मिले ही। खूब प्रयास है, खूब बढ़िया प्रयास है वो गाँव को, क्योंकि गौ के लिए जरूर प्रयास होना चाहिए। देख सको अंदर कमो कम आपने 150 गाय बताई ही लगभग और एक बार अस्थायी ढांचो गौशाला को बन लियो है। दिखाने को उद्देश्य यही है कि प्रेरणा भी मिले कि आपन जगह अपना ये गऊ है आवारा पशु ही अन आप एक जगह द्या तो वह भी आपको दाणु पानी है रामू कर सके हैं, पेट भर सके हैं, भूख को नहीं मरे। एको चारो है, व्यवस्था है, सारी चीज़ आप ग्रामीण जनाऊ जानी है। साथ में ही ग्रामीण बताया है कि गांव में सहयोग की भावना है और बामासा है बढ़ चढ़ की भाग ले रहे ही। खूब सहयोग आयो है और भी सहयोग लगभग आ रहा है। आज जी गौशाला को जो को भ्रमण हो था न बढ़िया लाग्यो है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करियो। राम राम सा, जय राजस्थान।